हाय विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मस्त हो? ओके, मस्त हो, अच्छे रहो और घर पे ही रहो। ओके, एसपी में लेसन नंबर 3 ऋण पत्र। तो ऋण पत्र इस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक कैंसिल हुए हैं, जैसे 3.1, 3.2, 3.3 आने वाला है और 3.7। कितने टॉपिक आने वाले? 4। ओके, फिर बाकी हमें पढ़ना नहीं है। ओके, अभी आपको स्क्रीन में एक सवाल दिखाई दे रहा होगा कि अंश और ऋण पत्र। ओके, तो अंश और ऋण पत्र में दोनों में डिफरेंट क्या है, बिटवीन्स क्या है, वो हमें पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले अंश की बात करते हैं। तो अंश किसे कहते हैं? ओके, तो अंश की बात करते हैं। तो अंश किसे कहते हैं? तो कंपनी अपनी मालिकी की पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांटती है, इस प्रत्येक भाग को अंश कहते हैं। तो अंश किसे कहते हैं? कंपनी अपने मालिकी की जो पूंजी होती है, उन पूंजी को छोटे छोटे हिस्से में बांटती है। कंपनी अपनी मालिकी की पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटती है। उस हर छोटे हिस्से को, हर छोटे भाग को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। तो कंपनी अपनी मालिकी की पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटती है, उस हर एक छोटे छोटे हिस्से को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। उसके बाद आता है ऋण पत्र क्या होता है। तो कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत होती है, तब कंपनी सार्वजनिक जनता के पास से उधार में पैसे लाती है, तो उसे बोलेंगे ऋण पत्र कहते हैं उसे। तो ऋण पत्र कैसे कहती है कि कंपनी सार्वजनिक जनता के पास से जो रकम उधार में लाती है, कंपनी सार्वजनिक जनता के पास से जो रकम उधार में लाती है, उसे हम क्या कहेंगे? ऋण पत्र कहेंगे। सार्वजनिक जनता, तो कंपनी सार्वजनिक जनता से कंपनी सार्वजनिक जनता से कंपनी सार्वजनिक जनता से कंपनी सार्वजनिक जनता के पास से जो रकम उधार में लाती है, उसे ऋण पत्र कहते हैं। और अंश क्या था कि कंपनी अपनी मालिकी के पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे भागों में बांटती है, उससे ही प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, अंश और क्या है, ऋण पत्र क्या है। उसके बाद पूंजी। तो पूंजी में क्या आएगा? अंश कंपनी की मालिकी की पूंजी है। अंश क्या है? कंपनी की मालिकी की पूंजी है। उसके बाद ऋण पत्र क्या है? ये उधार है, क्योंकि उधार से आया, तो ऋण पत्र अर्थात कंपनी की उधार की पूंजी है। ये भी पूंजी है, उधार की पूंजी है, और ये पूंजी है, ये मालिकी की पूंजी है अंश में। उसके बाद मुआवजा। देखो, कंपनी में मालिक क्या करते हैं? अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब उनके खुद के अंश होते हैं, तो उनको जो मुआवजा मिलता है, उनको फ़ायदा होता है। मान लो कोई कंपनी को 100 रुपये फ़ायदा हुआ, 100 रुपये फ़ायदा होने में से मान लो 4 लोग हैं, अब सबके हिस्से में 25-25 आ रहे हैं, वो बांटना नहीं चाहते पैसा। फिर मान लो उन्होंने बोला कि 80 रुपये हम क्या करेंगे? बांट लेंगे। तो 80 रुपये, मान लो 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 20-20 रुपये उन्होंने बांट लिया, और बचा 20 रुपया, और फिर से उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो देखो, प्रॉफिट हुआ 100 रुपया, बांटा 80 रुपया, तो 80 रुपया जो बांटा वो होता है डिविडेंड। और फिर वही जो पैसा हम 100 रुपया जो प्रॉफिट किया था, उसमें से 20 रुपया क्या किया? फिर से इन्वेस्टमेंट किया, तो उसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट करना। ओके, तो कंपनी के लाभ में से, कंपनी के लाभ से मुआवजा के रूप में डिविडेंड प्राप्त होता है। ओके, जो अंशधारी होता है उनको डिविडेंड मिलता है। ऋण पत्र में क्या है? हमने दूसरों से कंपनी चलाने के लिए क्या लिया है? ऋण लिया है, तो हमें उनको क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। ऋण लिया तो ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद डिविडेंड का दर निश्चित नहीं होता है, कभी कितना प्रॉफिट होगा, कभी कितना होगा, डिविडेंड कितना बांटेंगे, इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे। तो डिविडेंड ये निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो ऋण होता है ना, वो निश्चित होता है कि 1 लाख रुपए किसी से लिया, तो 1 लाख 1 साल में चुकाना, और हर महीने 1% के हिसाब से, मतलब 1000 रुपये के हिसाब से उसको क्या देना है? ब्याज देना है। तो ब्याज जैसे होगा वैसे देना पड़ता है। तो ब्याज की दर क्या होती है? निश्चित होती है। तो ब्याज की दर निश्चित होती है, लेकिन डिविडेंड जो मिलता है कंपनी के मालिकों को, अंशधारियों को, वो निश्चित नहीं होता है। इसके बाद अंशधारी कंपनी के मालिक होते हैं। अंशधारी क्या होते हैं? कंपनी के मालिक। अंशधारी ये कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन ऋणधारी कंपनी के क्या है? लेनदार। उन्होंने दिया है तो पैसे ले गए, तो कंपनी के क्या हुए? लेनदार हुए। अंशधारी कंपनी के मालिक है,
और ऋणधारी कंपनी के लेनदार हैं। उसके बाद अंश में क्या होता है, जोखिम होता है, प्रॉफिट होगा नहीं होगा जोखिम होता है। लेकिन ऋण पत्र में जोखिम की मात्रा नहीं मत बराबर होती, पैसे दिए उधार में पैसे मिलेंगे। ओके, उसके बाद मताधिकार मिलता है। तो अंशधारी जो थे कंपनी के मालिक कहे जाते हैं, तो उनको मत देने का अधिकार होता है, कोई डिसीजन लेने का अधिकार होता है। लेकिन जो ऋण पत्रधारी होते हैं उनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। ओके, नोट कर लो, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो आपको पढ़ने हैं। कंपनी में अंशधारी परिवर्तन कम स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। जैसे मान लो मेरे अंश हैं, ₹1,00,000 के अंश है, मैंने दूसरे को बेचा। ओके, तो जितने अंश खरीदे जाएंगे बेचे जाएंगे उतना प्रॉफिट सरकार को होगा। बोले कैसे, अगर मेरे अंश में बेच रहा हूँ तो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, सरकार उसमें से कुछ टैक्स लेगा। सामने वाला ₹1,00,000 की चीज़ ले रहा है, मैं ₹1,00,000 की चीज़ ले रहा हूँ, तो दोनों से टैक्स कटेगा। तो वो टैक्स कटता है ना, वो कम कटता है, स्टैम्प ड्यूटी कम लगती है। लेकिन ऋण पत्र में परिधान में स्टैम्प ड्यूटी क्या लगती है, अधिक लगती है। तो ऋण पत्र में अगर परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है, तो स्टैम्प ड्यूटी अधिक लगेगी। और कंपनी में परिवर्तन, अंश में परिवर्तन कर रहे हैं, मालिक बदल रहे, एक अंश कंपनी का मालिक दूसरे को अंश बेच रहा है, तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी कम लगेगी। उसके बाद कंपनी जब तक कानून के रूप में अस्तित्व में है, हयात है, तब तक अंशधारी को अपनी रकम वापस नहीं दी जा सकती। कंपनी का विसर्जन होगा, उसके बाद ऋण पत्रधारी को मिलेगा, सबको जो लेनदार है उनको चुकाया जाएगा, बाद में ही जो अंशधारी उनको पैसा बचेगा तो मिलेगा। ओके, लेकिन ऋण पत्र के प्रकार के अनुसार कंपनी की रकम वापस कर सकती है। कंपनी क्या कर सकती है, रकम वापस कर सकती है। उधार में लिया, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, अब उधार चुकाना तो चुका सकती है। उसके बाद संपत्ति पर किसी भी प्रकार का भार खड़ा नहीं होता है। तो अंशधारी है, अंशधारी ने अंश लिए, पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं कंपनी में, तो वो भार नहीं है, कंपनी पे भार नहीं है, बोझा नहीं है। लेकिन ब्याज पैसे लिए हैं, ब्याज से ऋण लिया है, तो वो एक कंपनी में क्या है, बोझा है। ओके, तो कंपनी में वो क्या है, बोझ खड़ा करता है। ओके, कंपनी की पूंजी में अंश पर डिविडेंड नहीं चुकाया जा सकता। कंपनी की पूंजी पर देखो डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट हुआ डिविडेंड मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन जो पूंजी है उसमें से डिविडेंड नहीं दिया जाता। और यहाँ पे क्या है, जो पूंजी कंपनी की पूंजी उसमें से भी उधार का पैसा देना पड़ेगा। ओके, प्रॉफिट हो नहीं हो, लेकिन ऋण पत्र में ब्याज प्रावधान के अनुसार पूंजी में से चुकाया जा सकता है। अंशधारी कंपनी के प्रबंध पर नियंत्रण रखते हैं। अंशधारी जो तो कंपनी पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं। ये कंपनी पर नियंत्रण नहीं रखे, ऋणधारक कंपनी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, लेकिन ऋण पत्र ट्रस्टी की क्या करेंगे, नियुक्ति करेगा। उसके बाद अंशधारी कंपनी का विसर्जन की मांग नहीं कर सकते। अंशधारी तो कंपनी के विसर्जन की मांग नहीं कर सकते, लेकिन ऋणधारक कंपनी के विसर्जन की मांग कर सकते हैं। अगर उनको पैसा नहीं चुकाया गया तो वो अदालत में जा सकते हैं और कंपनी के विसर्जन की मांग वो कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक गाइस आपको समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में 99.99% आएगा ही, तो इसको आपको याद कर लेना है। ओके, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लो और याद कर लेना है। ओके, बाय।